Hello friends, welcome to EduHeart. Today we are going to discuss about Article 29 and 30, जो कि क्या है हमारा राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, यानी कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, जिसमें क्या था फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी देश में जो माइनॉरिटीज जो होते हैं उन्हें हमेशा एक शंका रहती है कि कहे कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो बहुसंख्यक आबादी है, उनको दबा न दे, उनके उनको धर्म को फॉलो न करने दे। ठीक है, वो हमेशा डर बना रहता है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल्स है आर्टिकल 29 और 30 वो माइनॉरिटीज को राइट्स देता है। ठीक है, अब माइनॉरिटीज के बारे में समझिए, ये कौन कौन से माइनॉरिटीज होंगे जिनको ये राइट्स मिलता है। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दो माइनॉरिटीज होंगे। पहला क्या होगा, एक होगा रिलीजियस माइनॉरिटी, और दूसरा क्या होगा लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी क्या होता है, जैसे आप अगर किसी स्टेट में जाते हैं, ठीक है, इंडिया का कोई भी स्टेट ले लीजिए, ठीक है, जैसे यूपी हो गया। ठीक है, यूपी में क्या है, बहुसंख्यक आबादी किसकी है, हिंदुओं की बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो क्या है, हिंदुओं की अगर बहुसंख्यक आबादी है तो क्या है, मेजोरिटी में हुए यानी बहुसंख्यक हुए। ठीक है, और बाकी के जो रिलीजन क्या हुए वो माइनॉरिटी में हुए। ठीक है, वही केस अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट का ले लेते हैं, जैसे नागालैंड। ठीक है, अगर नागालैंड का आप केस लेंगे तो उसमें क्या हिंदू मेजोरिटी में होंगे, बिल्कुल नहीं। नागालैंड में क्या है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी मेजोरिटी में है और हिंदू क्या है, माइनॉरिटी में है। ठीक है, यानी प्रत्येक स्टेट के हिसाब से हम तय कर रहे हैं कि मेजोरिटी कौन है, माइनॉरिटी कौन है। तो इससे रिलीजियस माइनॉरिटी। ठीक है, तो पहला क्या है रिलीजियस माइनॉरिटी और दूसरा क्या है लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पे। जैसे अगर हम बिहार में देखेंगे, ठीक है, वहां पे बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या क्या होगी, बहुत कम होगी, तो वो क्या होंगे, वो माइनॉरिटी में आएंगे। ठीक है, उसको किससे डिफरेंशिएट किया गया, उनकी भाषा से डिफरेंशिएट किया गया कि वह माइनॉरिटी में है। ठीक है, तो माइनॉरिटी का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दो माइनॉरिटी के बारे में बोलता है, एक रिलीजियस माइनॉरिटी और एक है क्या, लैंग्वेज माइनॉरिटी। ठीक है, तो आर्टिकल 29 क्या बताता है, आर्टिकल 29 हमें यह बताता है कि एवरी सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ठीक है, प्रत्येक सेक्शन, जो भारत के प्रत्येक सेक्शन है, उनके पास राइट है टू कंजर्व इट्स क्या, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। ठीक है, यानी अपनी लैंग्वेज भाषा किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, जैसे हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है। ठीक है, जिस भाषा में वो बोलना चाहे। ठीक है, तो उनका राइट्स है अपने लैंग्वेज को कंजर्व करें। स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट देखिए, अगर हम हिंदी तो एक भाषा होती है। ठीक है, लेकिन हम जब लेख लिखते हैं, हिंदी को लिखते हैं किस स्क्रिप्ट में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, जो यहां से ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है देवनागरी लिपि। ठीक है, अगर वही उर्दू भाषा की बात करेंगे तो उर्दू भाषा क्या होगी, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाएगी। ठीक है, वो खरोष्टी लिपि होती है उर्दू भाषा। ठीक है, जो इधर राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक है, और कल्चर होता है भाई, सबका अपना मजहब होता है। ठीक है, कल्चर, किसी का कल्चर करना होगा, आदाब करना होता है, किसी का नमस्कार करना होता है, किसी का हेलो गुड बाय करना होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप उसको नहीं निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके कल्चर के बेसिस पे आप किसी पर्सन को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, यही बताता है। और यहां पे क्या लिखा है, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में माइनॉरिटी भी आएगा एज वेल एज मेजॉरिटी भी आएगा, क्योंकि भाई प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक चाहे माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, वो अपनी भाषा, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने की राइट्स है। ठीक है, तो कभी कभी आप देखते होंगे भाषाई आधार पे बहुत पॉलिटिक्स होती है कि ये स्टेट को भाषाई आधार पे अलग कर दिया जाए। ठीक है, जैसे आंध्रा को अलग किया गया था कि नहीं, आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, तो बहुत एजिटेशन होता है, तो पॉलिटिशियन इसका यूज करते हैं भाषाई आधार पे। ये एक उनके लिए एक हथियार है कि जो लोगों को मोबिलाइज करें एक तरह से लैंग्वेज के बेसिस पे। तो
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमें राइट देता है, पॉलिटिकल पार्टी या को राइट देता है कि वो लैंग्वेज के बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, एगिटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये उनका राइट्स है, ठीक है, कि लोगों को क्या कर सकते हैं, लोगों को वो मोटिवेट कर सकते हैं या प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हुआ, ठीक है। और दूसरी चीज क्या कहता है कि ये तो सेक्शंस के बारे में हो गया। और दूसरी चीज क्या है, सिटीजन्स। अगर हम सिटीजन्स को देखें, कोई सिटीजन्स जो है, जैसे कि नो डिनाई ऑफ एडमिशन, ठीक है। अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, ठीक है, किसी का एडमिशन करना हो, ठीक है, कोई भी एडमिशन करना हो, ठीक है, तो उसको हम रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और लैंग्वेज के बेसिस पे हम उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको मतलब रोक नहीं सकते हैं कि अगर वो मान लीजिए अगर कोई क्लास में आदाब करके आ रहा है, ठीक है, ये तो उसका कल्चर है ना। अगर कोई नमस्कार करके आ रहा है, ठीक है, उसको कल्चर के बेसिस पे नहीं कर सकते। उर्दू जानता है तो उसके बेसिस पे भी हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। कास्ट की वजह से, किसी भी कास्ट का है, ठीक है, कास्ट की वजह से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रेस की वजह से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज बताता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल क्या है, 29 है। वही आर्टिकल 30 क्या बताता है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब कि जो माइनॉरिटीज हैं वो मतलब कि अपने खुद का इंस्टीट्यूट, यानी खुद की शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 30 बताता है। देखिए क्या होता है कि जैसा कि हमने बताया, जो अल्पसंख्यक होते हैं वो काफी डरते हैं, मतलब कि काफी एक ऑकवर्ड फील करते हैं मेजॉरिटी के साथ। मतलब कि सभी लोग नहीं, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ सेक्शन जो होते हैं ऑकवर्ड फील करते हैं भाई पढ़ने में, क्योंकि उनकी भाषा अलग होती है, धर्म अलग होता है, उनका पहनावा अलग होता है, ठीक है। अगर हम हिंदुओं में ही देखते हैं, तो अगर जातियों में देखें, अगर एक जाति, छोटी जाति, बड़ी जातियों में जाने से क्या कहती है, एक साथ बैठने में क्या होती है, थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, ठीक है। अगर यादव जी अगर ब्राह्मणों के पास बैठते हैं तो क्या थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है कि नहीं होता है। उसी तरह कि जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन होती है कि थोड़ा सा ऑकवर्ड, जिनको ऑकवर्ड फील होता है, उनके लिए आर्टिकल 30 है कि वो अपना खुद का एक इंस्टीट्यूशन, वो खुद का एक शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे माइनॉरिटीज की बात की गई है। माइनॉरिटीज समझिएगा, दो माइनॉरिटीज की बात की गई है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और एक क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि आपने देखा होगा, मदरसा देखा होगा, ठीक है, और एक होगा संस्कृत विद्यालय, ठीक है, मतलब कि संस्कृत पढ़ाई जाती है उस संस्कृत महाविद्यालय में। उसका नाम है संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है। वहां पे क्या होता है, पूरी संस्कृत ही पढ़ाई जाती है, ठीक है। मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है, मदरसा में उर्दू और ये अरबी वगैरह पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो वहां पे जो अगर माइनॉरिटीज जाए तो वो अपना वहां पे मतलब जो जिनको सूट करता है वो जाए वहां पढ़े। और वहां पे ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है, वो कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वहां पे जाके पढ़ सकता है। देखिए भाषा अलग हुआ है, भाषा देखिए एक अलग भाषा में पढ़ाई हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक पार्टिकुलर रिलीजन ही वहां जाके पढ़ सकती है। वहां पे अगर यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो वहां पे डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट के लोग वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और न ही सरकार भी भेदभाव करती है कि उनको ऐड देने में कोई भेदभाव करती है। देखिए जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है जिनको स्टेट से रिकॉग्नाइज किया जाता है और स्टेट से एड दिया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रिकॉग्नाइज जो किया जाता है, रिकॉग्निशन स्टेट से मिलता है और एड नहीं दिया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, न रिकॉग्नाइज किया जाता है और न ही एड दिया जाता है, ठीक है। तो तीन प्रकार के जो माइनॉरिटीज जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है। तो अगर देखेंगे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है कि सैलरी वो अपने आप से देते हैं, गवर्नमेंट ही सैलरी देती है, ऐड देती है, उनमें मतलब कि उसी तरह से रहता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर सरकार चाहेगी कोई जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको एक्वायर करना चाहेगी तो वो क्या है, कुछ कंपनसेशन अमाउंट देगी, ठीक है। एक्वायर करना चाहेगी, कंपनसेशन अमाउंट देने का मतलब ये भी नहीं हुआ
कि मतलब कि ये जो कि इनवैलिड हो जाए, मतलब आर्टिकल 30 वैलिड रहेगा, यानी कि कंपनसेशन अमाउंट अगर दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 3 के प्रोविजंस नल एंड वाइड हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एड, यानी कि जैसे सभी इंस्टीट्यूट को ऐड देते हैं वैसे क्या होगा उसमें भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में भी ऐड देना पड़ेगा स्टेट को, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 29 और 30 के बारे में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है, और कमेंट सेक्शन कमेंट जरूर करें इसके बारे में। ओके, थैंक यू।